अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ग्राफ थ्योरी के इस लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ग्राफ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है वो आर्डर ऑफ ग्राफ के बारे में देखेंगे और साइज़ ऑफ ग्राफ के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो वर्टिक्स क्या होते हैं और इसके अलावा हमारे पास जो है वो एजेस से क्या मुराद है। तो इन चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ग्राफ हम क्यों ड्रा करते हैं। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमारे पास उसका जो है वो कोई ना कोई मैप होता है। जैसे कि हमने जो है वो कोई बिल्डिंग बनानी है तो कोई ना कोई उसका मैप होगा पहले हमारे जहन में, या हम जो है वो ऐसे ड्रा करेंगे। इस तरह हमें जो है वो रोड्स बनाने के लिए मुख्तलिफ रोड्स बनाने के लिए हमें जो है वो एक मैप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया, जो कि रॉबिन जे विल्सन की बुक में से ये डायग्राम ली गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट पी से पॉइंट टी तक हमारे पास जो है वो ये डॉटेड लाइन से एक रोड से डॉटेड लाइन जो कि एक रोड को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस तरह टी से एस तक ये हमारे पास रोड है, और ये मुख्तलिफ सिटीज़ जो हैं वो आपस में इस रोड के साथ जो है वो मिले हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास कोई भी रिवर है यहाँ पे, और ये हमारे पास जो है वो एक पुल है, यहाँ पे एक ब्रिज है हमारे पास, एक नीचे से और एक ऊपर से। तो इसको ग्राफ थ्योरी में हम जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इन चीज़ों को दिखाने के लिए हम ग्राफ थ्योरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लेट्स से कि ये हमारे पास जो है वो जो सिटीज़, इनको मैंने अभी कहा कि इसे हम जो है वो एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से लेट्स से कि ये हमारे पास जो है वो पॉइंट पी है, ये हमारे पास जो है वो पॉइंट क्यू है। इसी तरह ये जो है वो आर है, एस और टी है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम जो है वो पहले नाम दे देते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास जो है वो पॉइंट पी है, ये हमारे पास एक पॉइंट क्यू है, ये आर है, इसी तरह ये एस और ये टी। ठीक है, और इन पॉइंट्स को हम ग्राफ थ्योरी में पॉइंट नहीं बल्कि हम इन्हें एक स्पेशल नाम देते हैं, इन्हें हम वर्टेक्स का नाम देते हैं ग्राफ थ्योरी में। इन पॉइंट्स को ग्राफ थ्योरी में हम वर्टेक्स का नाम देते हैं। इस तरह इन दो सिटीज़ को, जिन्हें अभी मैंने कहा पी और क्यू को, मिलाने के लिए हम जो है वो ग्राफ थ्योरी में एक लाइन का यूज़ करते हैं इस तरह, और इस लाइन को हम जो है वो ग्राफ थ्योरी में इस लाइन को एक स्पेशल नाम देते हैं जिसे हम एजेस कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास वर्टेक्स क्यू और वर्टेक्स आर मिल रहा है, इस तरह आर से एस मिल रहा है। देखें कि एजेस क्या होते हैं हमारे पास ग्राफ थ्योरी में। ये दो वर्टिसेस को मिलाने के लिए जो एक लाइन यूज़ होती है, इसे हम एज का नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं एज। ठीक है, और ये जो दो जिसे मैंने पॉइंट्स से रिप्रेजेंट किया है, जिसे मैंने सिटी का नाम दिया है, अभी ये हमारे पास जो वर्टिसेस होते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास जो है वो एक एज है, ठीक है, जो कि सिटी क्यू को एस से मिला रहा है। इस तरह यहाँ से हमारे पास ये एक लाइन जो है पी को एस से मिला रही है, इस तरह ये जो है वो हमारे पास टी जो है वो क्यू को मिला रहा है। यहाँ पे देखें कि इन दोनों के दरमियान जो है वो इंटरसेक्शन नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन होती तो हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई वर्टेक्स ज़रूर होता। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो दोनों के दरमियान गैप है, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली जो है वो इस इमेज में बताया गया है। तो इस टोटल ग्राफ को, इस टोटल पिक्चर को, सॉरी, जो मैंने अभी जो वर्टिसेस और एजेस की फॉर्म एक पिक्चर आपको बताई है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी हम अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन ग्राफ की अगर हम करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे। तो ग्राफ की सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है जी, तो ऐसे डिफाइन करते हैं A graph consists of a non-empty finite set v of t called, ये जो सेट मैंने नॉन एम्प्टी सेट का नाम दिया है, इसे हम जो है वो वर्टेक्स सेट भी कहते हैं। फाइनाइट सेट v of g called vertex set and vertex set and a finite set let's say e of g। ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट e of g, इसे हम जो है वो कहते हैं, ये हमारा सेट है called edges of a graph g। जी, तो हमारे पास बेसिकली ग्राफ की डेफिनेशन क्या बन गई। अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट v of g कॉल्ड वर्टेक्स सेट एंड अ फाइनाइट सेट e of g कॉल्ड एज सेट।
तो यानी कि कहने का मतलब है कि ग्राफ जो है वो किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक ग्राफ में हमारे पास जो है वर्टिसेस होते हैं और हमारे पास जो है वो एजेस होते हैं, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में भी आपको बताया। ठीक है जी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आर्डर ऑफ ग्राफ से क्या मुराद है। तो आर्डर ऑफ ग्राफ से क्या मुराद है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आर्डर ऑफ ग्राफ किसे कहते हैं। तो यहाँ मैं डेफिनेशन लिखूँगा, ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ। आर्डर ऑफ ग्राफ से क्या मुराद है, तो यहाँ पे से हम जो है वो लिखते हैं द नंबर ऑफ वर्टिसेस, द नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ जी, इन अ ग्राफ जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्राफ, ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ। क्या होता है जी आर्डर ऑफ अ ग्राफ, क्या होता है, द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ जी इज कॉल्ड आर्डर ऑफ अ ग्राफ। मींस कि अगर हमारे पास एक ग्राफ जी, जैसा कि हमने ऊपर देखा, लेट्स ड्रॉ अगेन, मैं जो है वो एक और ग्राफ लिखता हूँ। लेट्स से कि ये हमारे पास जो है वो एक ग्राफ है, इसके वर्टिसेस को मैं ड्रा कर रहा हूँ। लेट्स से कि ये हमारे पास जो है वो वर्टिक्स पी है, ये क्यू, ये है आर और ये है एस। तो ये अगर हमारे पास एक ग्राफ है तो इसमें आप देखें कि वर्टिसेस की तादाद कितनी है। अगर आप गिनना शुरू करें तो ये 1 2 3 और 4, इसमें कितने वर्टिसेस हैं, 4। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इस ग्राफ जी का जो आर्डर है वो हमारे पास क्या है जी, 4। इसकी डेफिनेशन पे जाएं, द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ जी इज कॉल्ड आर्डर ऑफ अ ग्राफ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इसका आर्डर कितना है। इसे हम जो है वो आर्डर को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर्डर ऑफ वी ऑफ जी, आर्डर ऑफ अ ग्राफ इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हम जो है वो ग्राफ के आर्डर को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह कार्डिनलिटी ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 वर्टिसेस हैं। सॉरी, ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास ग्राफ की, सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ अ ग्राफ, और वी कैन से दैट कि आर्डर ऑफ अ ग्राफ, इसे हम जो है वो, ये नोटेशन थोड़ी मिस हो गई। यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर्डर ऑफ जी। तो इसे हम जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ जी। अब अगर आप डेफिनेशन देखें कि साइज ऑफ अ ग्राफ से क्या मुराद है, साइज ऑफ अ ग्राफ, साइज ऑफ अ ग्राफ से क्या मुराद है। तो यहाँ पे देखें कि साइज ऑफ अ ग्राफ की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। द नंबर ऑफ एजेस, द नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ, इन अ ग्राफ जी इज कॉल्ड साइज ऑफ अ ग्राफ। क्या मतलब है इसका, एक ग्राफ में जितने भी एजेस होते हैं हमारे पास उसे हम कहते हैं साइज ऑफ अ ग्राफ। जैसा कि इस ग्राफ जी में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एजेस कितने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एजेस को काउंट करना चाहूँ तो हमारे पास क्या होंगे, एज नंबर 1, एज नंबर 2, 3 और ये 4, यानी कि कितने एजेस हो गए, 4। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हमारे पास जो एजेस की तादाद कितनी है, हमारे पास एजेस की तादाद है यहाँ पे, एजेस इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास किसी भी ग्राफ में अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज साइज ऑफ अ ग्राफ, तो इट मीन्स कि द नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ, एक ग्राफ में कितने एजेस हैं वो हमारे पास जो है वो उसे हम जो है साइज ऑफ अ ग्राफ कहते हैं। जैसा कि इस ग्राफ में हमने देखा कि हमारे पास 4 एजेस हैं, तो हमारे पास साइज ऑफ अ ग्राफ क्या होगा, साइज ऑफ अ ग्राफ यहाँ पे 4 होगा। साइज, साइज ऑफ जी, तो साइज ऑफ जी क्या होगा हमारे पास, 4 होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास होता है साइज ऑफ अ ग्राफ। अब हम देखते हैं कि सेम ग्राफ्स क्या होते हैं। तो सेम ग्राफ को बताने से पहले मैं जब उसकी डेफिनेशन पहले आपको बताता हूँ। सेम ग्राफ, हाँ जी, तो सेम ग्राफ्स क्या होते हैं, टू ग्राफ्स, टू ग्राफ्स आर सेम इफ टू वर्टिसेस, if two vertices are joined by an edge, by an edge in one graph, in one graph, in one graph, if and only if the corresponding vertices, the corresponding vertices, if and only the corresponding vertices are joined by an edge, by an edge in other। देखिए इसका मतलब क्या है, टू ग्राफ्स आर सेम इफ़ टू वर्टिसेस आर ज्वाइंट, अगर उसके जो है वो कोई दो वर्टिसेस अगर ज्वाइन किए गए हों
किसी भी ग्राफ में अगर दो वर्टिसेस जो है वो ज्वाइन किए गए हों तो किसी दूसरे ग्राफ में भी वही वर्टिसेस जो है वो ज्वाइन होने चाहिए। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। इसे मैं जो है वो डायग्रामेटिकली आपको दिखाता हूँ कि इसका जो है वो मतलब क्या है। तो अगर मैं एक ग्राफ यहाँ पे ड्रा करूँ, लेट्स से कि ये पॉइंट हमारे पास वर्टेक्स पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूँ ये एजेस की मदद से, तो हमारे पास ये जो है वो कुछ इस तरह दिखेगा। अब ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये किस तरह सेम होगा किसी दूसरे ग्राफ से। यहाँ पे देखिए मैं इसे जो है वो कह देता हूँ, ये वर्टेक्स पी है, क्यू है, ये आर है, ये एस है और ये वर्टेक्स टी है। अब ये जो हमारे पास ग्राफ है ये बिल्कुल सेम होगा। किस तरह सेम होगा, किसी दूसरे ग्राफ के सेम होगा। कैसे? अभी अगर मैं कोई और ग्राफ ड्रा करता हूँ, लेट्स से कि हमारे पास जो है वो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये एस है, लेट्स से कि ये टी है और ये हमारे पास पॉइंट आर है। तो अगर इनको मैं जो है एजिस की मदद से जोड़ देता हूँ, यहाँ पे इनको मैं एजिस की मदद से जोड़ देता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ, डायग्रामेटिकली आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो दो ग्राफ्स हैं वो सेम कैसे होते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास वर्टेक्स पी है, इस तरह ये क्यू है, ये वर्टेक्स आर है और ये एस और ये टी है। अब ये दोनों सेम कैसे हुए, यहाँ पे देखें कि अगर आप वर्टेक्स पी देखते हैं तो इसके जो वर्टेक्स पी के साथ हमारे पास कितने एजेस जुड़े हैं, एक, दो और तीन। तो अगर इस ग्राफ में भी आप देखें तो पी के साथ जो है हमारे पास तीन एजेस जुड़े हैं, वर्टेक्स पी के साथ तीन एजेस जुड़े हैं। तो यही स्टेटमेंट के मुताबिक कि दो ग्राफ्स हमारे पास कब सेम कहलाएंगे, अगर हमारे पास उनका जो वर्टेक्स है यहाँ पे अगर एक ग्राफ में इसकी जो है वो इसके साथ तीन एजेस जुड़े हैं तो दूसरे ग्राफ में भी उसके साथ उतने ही एजेस जुड़े होने चाहिए। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर इस ग्राफ में एक ग्राफ में वर्टेक्स पी के साथ अगर तीन एजेस जुड़े हैं तो दूसरे ग्राफ में भी उसी वर्टेक्स के साथ तीन एजेस जुड़े होने चाहिए। इसी तरह वर्टेक्स आर के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे दो एजेस हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो दो एजेस हैं। इस तरह वर्टेक्स टी के साथ हमारे पास तीन एजेस हैं और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वर्टेक्स टी के साथ हमारे पास जो है वो तीन एजेस हैं। मीन्स के हमारे पास जो है वो वर्टिसेस हैं उनके साथ सेम नंबर ऑफ एजेस जुड़े हैं। तो हम इन दोनों ग्राफ्स को कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो सेम ग्राफ्स हैं। ये हमारे पास क्या हैं, सेम ग्राफ्स हैं। तो सेम ग्राफ जो है वो ये होते हैं कि टू ग्राफ्स आर सेम इफ टू वर्टिसेस आर जॉइंड बाय एन एज इन वन ग्राफ इफ एंड ओनली द करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस आर जॉइंड बाय एन एज इन अदर ग्राफ। तो स्टेटमेंट का ये मतलब है कि हमारे पास जो है वो सेम एजेस होने चाहिए सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस के साथ।